क्या कीजिएगा, सब पकौड़ा तोलने वाला रोजगार है ना, है इससे बड़ा रोजगार कौन सा है। पश्चिम सूरज उग जाए तो उग जाए, राजा राम को देंगे। हम लोग भीम यादव से बात क्या करें। भीम यादव यहाँ के विधायक हैं, यहाँ आते हैं तो उनको ये एहसास नहीं होता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के चलते चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के चलते ही इनका लहरे नहीं उठ रहा है मोदी जी के। नमस्कार साथियों, अभी मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो गोह प्रखंड है वहाँ पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं और यहाँ पे अभी जानेंगे लोगों से कि यहाँ पे क्या माहौल है, आखिर किसको लोग जिताना चाहते हैं। तो क्या माहौल है यहाँ पे काराकाट में, कौन जीतेगा यहाँ पे? जीतने का तो अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। कितने प्रत्याशी आवेंगे, तीन गो के आप नाम ले रहे हैं, 3 के अलावे भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुद्दा क्या है, गोह का मुद्दा क्या है? गोह का मुद्दा है विकास का। जो विकास करेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। जो देश उपेंद्र कुशवाहा विकास नहीं किए। उपेंद्र कुशवाहा एक बार यहाँ के MP रह चुके हैं और उसके बाद यही दोबारा आ रहे हैं 20 बरस के बाद। अच्छा। राजा राम सिंह एक बार विधायक हुए हैं ओबरा क्षेत्र से, तो वो भी 20, 25, 30 साल के बाद आ रहे हैं जी। तो आप लोग मतलब पवन सिंह के सवाल है तो ये तो अभी जन्मे ले रहे हैं राजनीति में। इनकी तो अभी फिल्मी दुनिया है, पहले फिल्म दुनिया अपना संभालेंगे तबे ना। क्या बोलिएगा पवन सिंह यहाँ पे? उनसे पूछिए, पहले उनसे पूछिए, उनसे पूछिए ना, पहले उन्हीं से पूछिए। अच्छा, आपसे भी बात लेंगे। बोले पवन सिंह यहाँ पे एंट्री मारे हैं। पवन सिंह तो कभी राजनीति में नहीं रहे, लेकिन बहुत उनका चर्चा चल रहा है कि निर्दलीय भी जीत जाएंगे पवन सिंह। क्या बोलिएगा इस पे? वोट जब पब्लिक देगी तब ना लोग जीतेगा। अभी वोट के समय आया है, किसका नॉमिनेशन होगा और किसका रिजेक्ट होगा ये अभी किसी को पता नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि विरोध जीत जा रहे हैं, नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है। गुजरात में हुआ है ये, एगो हुआ है ना, तो हम कैसे अभी बतावेंगे के जीतेंगे और के हारेंगे। वोट के 2 दिन पहले 4 दिन पहले आइए तो बता देंगे कि के जीत जाएगा के हार जाएगा। आज कैसे बता दें? अभी कितना कैंडिडेट आवेंगे, 3 को अभी बोल रहे हैं। हो सकता है कि और 5 को कैंडिडेट हो, 10 को कैंडिडेट हो। मुख्य कैंडिडेट मुख्य तौर पे इनसे भी बढ़िया भी आ सकते हैं, कोई ठेकान है? ये कोई ठेकान नहीं। जब नॉमिनेशन होने के बाद आइए तब पता चलेगा कि हाँ के हैं, कौन मुख्य हैं, किसको। मैं वोट IPF को दूंगा। IPF के बारे में बताएंगे क्या बताना है? हमारा तालमेल है, इसलिए हम उसी को देंगे, चाहे पश्चिम सूरज उग जाए तो उग जाए। राजा राम को देंगे। राजा राम हो गया राम और जीत जाएगा राजा राम। तो यहाँ पे राजा राम सिंह के पक्ष में लहर चल रही है। लहर चले या बूत जाए उससे नहीं इसको मतलब है। लहर चले या नहीं चले, मैं जो कहा उसको समझिए। पवन सिंह का है। अच्छा, लहर पवन सिंह का है। पवन सिंह का वोट जाएगा राजा राम का। अरे वो अलग अलग न लहर है भाई, जिसका लहर है, जिसका वोट है। राजा राम सिंह के प्रति आप क्यों इतना समर्पित? मैं एक तरीका दिया ना कि मैं गठबंधन में हूँ। पहले से आप हैं पार्टी में हैं। हम मैं गठबंधन में हूँ, पश्चिम सूरज उगेगा इसलिए उसी को देंगे। विचारधारा आपका वामपंथी विचारधारा है? नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस में मरूंगा। क्योंकि ये कांग्रेस के नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनकी स्वाभाविक है कि राजा राम सिंह के पक्ष में ही बोलेंगे। और ओपिनियन कुछ लोगों से लेते हैं। एक सेकंड, इनका से क्या बोलिएगा चाचा, कौन यहाँ पे? देखिए क्या मुद्दा है आपका? देखिए मुद्दा की बात है, यहाँ 2 धुरी है, एक NDA एक इंडिया। तो इंडिया के गठबंधन से आए हैं राजा राम जी और NDA गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ नेतृत्व कर चुके हैं, 5 साल सांसद रह के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं भारत के, और मिला जुला के कोई उनका कार्यकलाप खराब नहीं रहा है। अंततः यहाँ चुनाव उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन राजा राम जी का रहेगा। पवन सिंह का कोई मुकाबला यहाँ पे नहीं है। सिंह का कोई मुकाबला यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे जनता रिजेक्ट कर रही है।
जनता रिजेक्ट कर रही है। पवन सिंह का कोई मुकाबला नहीं यहाँ है। यहाँ वो पवन सिंह का रैली में जो भीड़ उड़ लग रहा है सर इतना, नौजवान जो वोट नहीं देने वाले हैं उन लोग ज़्यादा अभी हीरो के पीछे चल रहे हैं, हीरो के नाम पर। लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम जी में लड़ाई रहेगा। तो ये मुद्दा विहीन चुनाव तो नहीं लग रहा, हमको तो लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव है, कुछ मुद्दा ही नहीं है। नहीं, के कहता है कि मुद्दा नहीं है? मुद्दा विहीन कोई चुनाव होता है मुद्दा है, फिर मुद्दा बताइए। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या मुद्दा विहीन आपको लग रहा है? क्या लग रहा है? जैसे सर यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, वो जब उनको ग्रेजुएशन करना रहता है तो वो कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? कहाँ एडमिशन करवा? कॉलेज है यहाँ है। कहाँ पे कॉलेज है? जनता कॉलेज। यहाँ पे एक कॉलेज है, तो वहाँ सारा सब पढ़ाई भी। इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाता छात्र है, हमारा बाल बच्चे भी यहीं से। काराकाट में केंद्रीय विश्वविद्यालय उपेंद्र कुशवाहा खुलवाए हैं क्या? ये केंद्रीय स्कूल भी खुलवाए हैं? नहीं खुलवा सके। देकुन में जमीन रजिस्ट्री हो गई, परंतु नहीं खुलवा सके। उस वक्त मंत्री थे लेकिन नहीं खुलवा सके। तो ये तो बहुत ही गलत है। ये तो निमन है, गलत है जो बात है, क्योंकि ये लंबी बहुत प्रतीक्षित ये मैंने मंत्री जी का काम था अलॉट करा देना केंद्रीय जो विद्यालय था। अब भूमि जो व्यवस्था करना था वो बिहार सरकार के द्वारा करना था। बिहार नहीं, भूमि अधिग्रहण हो जाता केंद्रीय विद्यालय के नाम पर तो केंद्रीय विद्यालय बन जाता। भूमि में विवाद डाल कर केंद्रीय विद्यालय को डिस्टर्ब कर दिया गया, इसलिए यहाँ केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय जो स्कूल है के भी उसको बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय, उसके नहीं खुलने का कारण आप बिहार सरकार को बता रहे हैं। तो भूमि विवाद बिहार सरकार में आएगा तो क्या आएगा? उस समय बिहार सरकार भूमि विवाद के चक्कर में डाल करके एनओसी नहीं मिला तो विद्यालय नहीं बना। केंद्रीय विद्यालय से तो पास करा दिए मंत्री जी, ऐसा बात की नहीं कराए, वो तो कराइए दिए हैं। बीच में तो सर यहाँ पे लगातार भाजपा और नीतीश कुमार का सरकार रहा है, तो क्यों नहीं करवा लिए? बीच में मिल करके नीतीश कुमार से लगातार बैठते हैं, उनके पार्टी में भी हैं, उनके गठबंधन में भी हैं कुशवाहा जी। बीच में देखिए हुआ क्या कि यहाँ भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूट गया था बीच में, इसके कारण भी ऐसा हो सकता था, हो सका है, जो नहीं हुआ ना। तो केंद्रीय विद्यालय तो निर्गत यहाँ हो ही गया था, सैंक्शन हो ही गया था। अब जमीन तो भाई मंत्री जी नहीं ना दे सकते हैं, जमीन तो यहाँ का भाई जो लोग हैं वो आवंटित करेंगे, सरकार आवंटित करेगी। सर हम यहाँ पे कुछ लोगों से अभी बात किए थे, वो लोग कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कभी उन लोगों से मिलने के लिए नहीं आए और फोन पे बात करने पे वो हमेशा बोलते हैं कि मैं दिल्ली में हूँ। खासियत थी, अगले जो एमपी थे ना उनके के यहाँ, हम तो कांग्रेस के हैं, लेकिन वो उनके के यहाँ कोई आदमी फोन करता था, अगर कोई कारण से नहीं उठाए तो वो कॉल बैक करते थे। कौन थे वो? महाबली सिंह। महाबली सिंह। एक खासियत उनमें थी, इनमें वो खासियत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जनता की भावनाओं का कदर नहीं कर बाकी हम ना कुछ कहेंगे, बाकी तो भाई उनका लोग महाबली जी काम भी। महाबली सिंह का पता कटने का कारण क्या, उनसे पूछिए, बताइएगा सर। महाबली सिंह का पता कर तो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, गठबंधन में चला गया सीट, पता कट गया, गठबंधन में गया सीट, पता कटा। अच्छा, मतलब भाजपा का वो लड़ते थे और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिल गई है इसलिए उनका क्या बोलिएगा चाचा, आपके यहाँ पे गोह का भी कोई लोकल मुद्दा है क्या जो दिल्ली से आप सॉल्व कर? जगह न है गोह गोह के यहाँ मुद्दे की कमी है। आज तक पेशाब करने का जगह यहाँ है, महिला लोग कितना बाजार में आती जाती हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक न एमपी न विधायक कोई भी व्यवस्था नहीं कर सका और न इस पर कभी चर्चा किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे विधायक जो भीम यादव हैं शायद यहाँ के विधायक, तो भीम यादव कभी इस पे नहीं बात किया उन्होंने? बताइए एक बार चाचा। कभी नहीं। यादव से आपने इन बातों को रखा क्या कभी? हम लोग भीम यादव से बात क्या करें, भीम यादव यहाँ के विधायक हैं, यहाँ आते हैं तो उनको ये एहसास नहीं होता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है। एलायंस के तहत चुनाव होता है, एलायंस का वोट मिलता है। तो सीधा साधा यहाँ के लोगों का जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों या सांसद हैं, उन सभी से ये लोग निराश हैं। किसी ने भी गोह जो अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गोह प्रखंड में किसी भी विधायक या सांसद ने कभी भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे महिलाएं जब दुकान करने आती हैं तो यहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये सर ये तालाब भी है, यहाँ पे तालाब में बहुत गंदगी दिखा हमको।
क्या बोलिएगा? हम तो राजा राम की बोलेंगे। तालाब में बोल रहे हैं गंदगी है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ विधायक को ये चाहिए न, स्थानीय जो विधायक है उसको चाहिए न कि सफाईकरण करवाएं, चाहे आप कोई। जी। तालाब पर मंदिर है, सूरज मंदिर है, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भी लोग तालाब में ही पैखाना करने जाते हैं। वहाँ पे मछली का भी बाजार है और सब कुछ है। वहाँ पे अवैध कब्जा भी हमको नजर आया वहाँ पे। तो लाचारी है। लेकिन गाँव में विकास तो मैंने पेशाब करके भी जगह नहीं है, यही जान लीजिए। विकास तो इतना विकास के बाद क्या कहा जाए, जब पेशाब करने का जगह भी नहीं है तो विकास के बारे में क्या पूछते हैं कि कौन सा विकास है। सर तो हम लड़ेंगे विधानसभा का। तो मोदी की गारंटी पे सर आपको भरोसा है नहीं सर? मोदी के गारंटी के भरोसा क्या हम कहें कि मोदी जी के गारंटी के गारंटी है। नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, दूसरा आदमी के आदमी है। सुनिए ना, मोदी जी के कहे लगे तो हम मिलेंगे। मोदी जी के गारंटी की बात नहीं करते हैं, देश लेकिन के हित में हम बात कर देश रहे हैं। हित की बात करेंगे। और यहाँ जो अभी उम्मीदवार आया है उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए की तरफ से, हम लोग के साथ काम किए हैं। हम लोग उनसे व्यक्तिगत तौर नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बढ़िया तरह से उनके समय साथ रहे हैं 5 साल, और वो अच्छे आदमी हैं, गलत आदमी नहीं है, बस यही हम जानते हैं। तो मोदी जी का जो विचारधारा है वो यूं के आदमी है, भाजपा का नहीं है। हम मोदी जी को वोट थोड़ी देने जा रहे हैं। कल है लोजपा के आदमी है, वो भी लोजपा के हैं, हम भी एने से हो जाएगा। और लोजपा उपेंद्र कुशवाहा के हम लोग सहयोगी हैं और उपेंद्र कुशवाहा को लेकिन चिराग पासवान चूंकि भाजपा में है, चले गए हैं, उसके वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा में नहीं गए हैं, भाजपा गठबंधन में। गठबंधन में चले गए। हाँ, इसलिए हम लोग चूंकि इसलिए हम लोग उनको सहयोग करेंगे। आओ कहीं आप वो मोदी वाला बात नहीं है यहाँ। यहाँ तो बाकी सब तालमेल है, गठबंधन वाले लोग हम लोग हैं। देश में सर एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है सर। वो आप मत कहिए, आप कहियो कितना कुछ कहिएगा। भाईचारा आप लोग के पास। अच्छा, एक चीज मैं पूछना था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, क्या उसके आधार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के चलते ही 19 का लहर आज नहीं है न, 19 वाला लहर उठ जाता है मोदी जी का। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के चलते चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के चलते ही इनका लहरे नहीं उठ रहा है। मोदी जी के इतना कड़ा भाषण सगरो दे रहे हैं, लेकिन इनका लहर नहीं उठ रहा है। 400 पार का जो नारा है ईवीएम के बदौलत है क्या? पार कर जाए तो बहुत है। 400 पार तो वो अपना कार्यकर्ता के हौसला बुलंद करने के लिए बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता के हौसला बुलंद करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार 2024 में माननीय मोदी जी का बनने जा रहा है। माननीय मोदी जी का ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनने जा रहा है बिहार भारत सरकार, निश्चित। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एकदम निश्चित, कोई रोकने नहीं जा रहा है। निश्चित। 2024 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित। आखिर तो 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम रोशन किए। इलेक्टोरल बॉन्ड से आप लोग नहीं, कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं है। अच्छे दिन आए हैं मतलब। हाँ, अच्छा दिन नहीं है। 15 लाख भी मिला है। 15 लाख रुपया की घोषणा किया था न, 15 दो करोड़ रोजगार नहीं मिला नहीं, है। इसमें 15 लाख की घोषणा किए थे, कोई झूठो आरोप आप लोग। 2 करोड़ रोजगार बोले थे। रोजगार नहीं मिल रहा है। पकोड़ा तो तल रहे हैं वो। नहीं, क्या कीजिएगा, सब पकौड़ा तोलने वाला रोजगार है ना है, इससे बड़ा रोजगार कौन सा है। ये सुनिए, सर्विस कर रहा है आदमी, वो अभी तक गो के मार्केट में मकान नहीं बनाया है, लेकिन पकौड़ा तल के 2 तला मकान को हमें बना लिया है। सर आप चाहेंगे कि आपके जो अपने बेटे हैं वो पकोड़ा तल के मकान बना ले? है नहीं, बिजनेस से अच्छा कुछ अच्छा कोई चीज नहीं है। अच्छा, इनका से बात कर रहे हैं, इनका से